ओम शांति। ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य जीवन है। ये जन्म स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा द्वारा प्रदत्त, ब्रह्मा माँ द्वारा दिया गया अमूल्य जीवन है। ये ब्राह्मण जन्म पवित्र योगी जीवन है। इस जन्म में हम कल्प कल्पांतर, जन्म जन्मांतर का वर्षा शिव बाबा से प्राप्त करते हैं। जन्म जन्मांतर का भाग्य उदय करने का ये जन्म हमें हर पल एक बाबा की याद दिलाता है, उसके प्यार का अनुभव कराता है। वो बातें जो अब तक शास्त्रों में हम सुनते रहे, उन सब बातों को प्रत्यक्ष देखने का, उन्हें अनुभव करने का केवल एक संगम युगी हीरे तुल्य अमूल्य ये ब्राह्मण जन्म है। एक सच्चे ब्राह्मण की क्या विशेषताएं हैं और संगम युगी ब्राह्मण जन्म का कितना अधिक महत्व है, आज की मुरली हमें बहुत विस्तार पूर्वक बता रही है। अभी सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 25 फरवरी 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। खुशी भी चाहिए, नशा भी चाहिए। प्रश्न है, सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? अब चेक करेंगे हम अपने अंदर। हम सच्चे ब्राह्मण हैं, सुनते भी जाएंगे, चेक भी करते जाएंगे, और अगर कुछ कमी है तो चेंज भी करते जाएंगे। उत्तर है, सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। मन बुद्धि पुरानी दुनिया से उठी हुई, वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके, इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके। दूसरा, सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करें और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे, अर्थात कर्म योगी हों। तीसरा, ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान, न्यारे प्यारे। चौथा, ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। पांचवा, ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। अब इन पांचों चीजों को अपने अंदर चेक करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तो सब कौन बैठी हैं? रूहें। बच्चे कौन? यह ब्राह्मण। यह कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना पड़ता है। यहाँ तुम आपस में सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। मधुबन में बाबा ने मुरली चलाई, मधुबन में उस समय केवल ब्राह्मण ही आते थे ना। ये तो बाद में अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस बने तो बाकी लोग भी आए, परंतु शुरू में तो केवल ब्राह्मण बच्चे आते थे। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बगैर देवी देवता बन नहीं सकेंगे। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। वह शिव बाबा तो सबका बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। लौकिक बाप तो सबको होते हैं, पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं।
अब तुम बच्चे समझते हो, यह है अलौकिक बाप जिनको कोई नहीं जानते। भल ब्रह्मा का मंदिर है, यहाँ भी प्रजापिता आदिदेव का मंदिर है। उनको कोई महावीर कहते हैं, दिलवाला भी कहते हैं। एक तो पुष्कर में मंदिर है ना, जो प्रचलित है। फिर बाबा कहते हैं दिलवाला मंदिर, जिसे कहते हैं आदिनाथ का मंदिर, तो वो भी यादगार है। परंतु वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा, न कि प्रजापिता आदिदेव ब्रह्मा। सब आत्माओं को सदा सुखी बनाने वाला, खुश करने वाला एक ही बाप है। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो। दुनिया में तो मनुष्य कुछ नहीं जानते, तुच्छ बुद्धि है। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी यह घड़ी घड़ी भूल जाते हो। याद है बड़ी सहज, योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है। तुम तो बाप को याद करते हो। योग कॉमन अक्षर है, इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बैठे हैं। बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, डाडे से वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। इसलिए शिव बाबा कहते हैं जितना हो सके याद करते रहो। चित्र भी भल रखो तो याद रहेगी। हम ब्राह्मण हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। ब्राह्मण कभी अपनी जाति को भूलते हैं क्या? उन्हें तो बहुत नाज होता है ना। दुनिया वाले ब्राह्मणों को भी बहुत नाज होता है। तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मणपना भूल जाते हो। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे है, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। क्यों है ऊंच? क्योंकि नॉलेजफुल है। देवताओं को नॉलेज नहीं है। भगवान को जानी जानन हार कहते हैं ना, उसका भी अर्थ नहीं जानते। ऐसे नहीं कि सबके दिलों में क्या है वह बैठ देखते हैं, नहीं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। वह बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं ना। इसीलिए कहते हैं जानी जानन हार, नॉलेजफुल। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना है। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है। वह बाप कहते हैं यह ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तब यह पद पाएंगे। तुम भी याद करेंगे तब पद पाएंगे। पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, याद करो। पहले पहली बारी जब परमधाम से आए थे तो अशरीरी आए थे। फिर अशरीरी बनकर वापस जाना है। जैसे आए थे वैसे जाना है। और सब तुमको दुख देने वाले हैं, उनको क्यों याद करेंगे? दुख देने वाली चीज को याद थोड़ा किया जाता है। जबकि मैं तुमको मिला हूं, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलने आया हूं। तो जब सुखदाता आया है तो सुखदाता को याद करना है ना, दुख देने वाली चीजों को थोड़ा याद करना है। वहां कोई दुख नहीं, वह है दैवी संबंध। यहां पहले पहले दुख होता है स्त्री पुरुष के संबंध में, क्योंकि विकारी बनते हैं। तुमको अब मैं उस दुनिया का लायक बनाता हूं जहां विकार की बात नहीं रहती। बात भी नहीं है, शब्द भी नहीं है। यह काम महाशत्रु गाया हुआ है
जो आदि मध्य अंत दुख देता है। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि है आदि मध्य अंत दुख देता है। उसके लिए ऐसे नहीं कहेंगे। नहीं, काम को जीतना है, वही आदि मध्य अंत दुख देता है, पतित बनाता है। पतित अक्षर विकार पर लगता है। इस दुश्मन पर जीत पानी है। तुम जानते हो, हम स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। ये ज्ञान सुन रहे हैं, अंदर दिव्य ज्ञान, दिव्य गुण धारण होते जा रहे हैं, तो देवी देवता बनते जा रहे हैं। जब तक यह निश्चय नहीं तो कुछ पा नहीं सकेंगे। तो निश्चय भी तो होना चाहिए ना। बाप समझाते हैं बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, मेहनत है। दुनिया में यह किसको पता नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चलकर समझेंगे। चाहते भी हैं वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा हो। तुम समझा सकते हो। सतयुग में आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य, एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। राम राज्य और रावण राज्य को भी कोई नहीं जानते। 100% तुच्छ बुद्धि से अब तुम स्वच्छ बुद्धि बनते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। सिर्फ बाप की मत पर चलो। एक ही बात करनी है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं कि पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, मुझे याद करते रहो। बाप आत्माओं को समझाते हैं, मैं आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूँ इन ऑर्गन्स द्वारा। तुम आत्माएं भी ऑर्गन्स द्वारा सुनती हो। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। यह तो पुराना छीछी शरीर है। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो। तुम गायन लायक हो। पूजने लायक देवताएं हैं, क्योंकि पूजन किसका होता है? जो पवित्र है। अभी आत्मा भी पवित्र होने का पुरुषार्थ कर रही है और देह भी अभी अपवित्र है, तो पूजन लायक नहीं है। देवताएं पूजन लायक हैं। तो पूजने लायक देवताएं हैं। तुम श्रीमत पर विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन है। बाबा की मत अनुसार उस पर पूरी तरह चलकर हम सारी सृष्टि का कल्याण करते हैं, सारी दुनिया को परिवर्तन करते हैं। इस बेहद के कार्य में बाबा के सहयोगी बनते हैं, इसलिए गायन है। तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। गायन सिर्फ तुम ब्राह्मणों का है, न कि देवताओं का। बाप तुमको ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। जगत अम्बा व ब्रह्मा आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि यह कौन है। जगत पिता तो ब्रह्मा हुआ ना, उनको देवता नहीं कहेंगे। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है, पवित्र शरीर नहीं है। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। सतु प्रधान जरूर बनना है। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। और सारी दुनिया कितनी बड़ी है ना? लेकिन
इतनी करोड़ों आत्माओं में से बाबा ने हमें चुना और हमारा बाबा भी बना और टीचर बनकर हमको पढ़ाते भी हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वह फिर जाकर देवता बनेंगे। यह नया झाड़ है। माया के तूफान भी लगते हैं। नया झाड़ है, तूफान भी आएंगे, फिर क्या होगा? सतयुग में कोई तूफान नहीं लगता, वहां माया ही नहीं है ना। यहाँ माया बाबा की याद में रहने नहीं देती। हम चाहते हैं बाबा की याद में रहें, तमो से सतो प्रधान बने, सारा मदार है याद पर। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। विलायत वाले भी चाहते हैं प्राचीन योग कोई आकर सिखलाए। अब योग भी दो प्रकार के हैं। एक है हठ योगी, दूसरे हैं राजयोगी। तुम हो राजयोगी। यह भारत का प्राचीन राजयोग है जो बाप ही सिखलाते हैं। सिर्फ गीता में मेरे बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। कितना फर्क हो गया है। उसी में लिखा है ना कि मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। तो बाबा कहते वास्तव में कौन सिखाते हैं राजयोग? शिव बाबा। शिव जयंती होती है तो तुम्हारी वैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें श्री कृष्ण का राज्य है। तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती है तो गीता की भी जयंती है। बाबा आए तो बाबा ने ये गीता ज्ञान हमें दिया। बाबा आए तो हमें स्वर्ग के लायक बनाया। सब कुछ जब बाबा आते हैं तब सकारात्मक होने लगता है, श्रेष्ठ होने लगता है। तो बाबा कहते हैं वैकुंठ की भी जयंती होती है जिसमें तुम पवित्र बन जाएंगे। कल्प पहले मुआफिक स्थापना करते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। याद न करने से माया कुछ न कुछ विकर्म करा देती है। याद नहीं किया और लगी चमाट। याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे। यह बॉक्सिंग होती है। तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है। ये जो लड़ाई चल रही है किसी मनुष्य आत्मा के साथ नहीं है। रावण है दुश्मन, विकारों के साथ लड़ाई है, वही हमारे दुश्मन है। बाप कहते हैं इस समय की शादी बर्बादी है। एक दो की बर्बादी करते हैं यानी पतित बना देते हैं। अब पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, बच्चे यह काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। कोई भी पतित न बने। जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। साधु संत सब कहते हैं पतित पावन आओ। सतयुग में पतित कोई होता नहीं। बाप आकर ज्ञान से सर्व की सदगति करते हैं। अभी सभी दुर्गति में है। ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है। ज्ञान से दिन है। दिन है राम का, रात है रावण की। राम कौन? शिव बाबा। इन अक्षरों का यथार्थ अर्थ भी तुम बच्चे समझते हो। सिर्फ पुरुषार्थ में कमजोरी है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा टीचर के रूप में हमें बहुत ही अच्छी रीति पढ़ा रहे हैं। रोज रोज बार बार जहां हम कमजोर हैं उसे रिपीट भी कर रहे हैं। परम शिक्षक पढ़ा रहे हैं।
सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं। बाकी कमी कहाँ होती है? हमारे में, हमारे पुरुषार्थ में। तो नंबरवार बनने का आधार हमारा पुरुषार्थ है। बाबा की पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब पवित्र बनकर वापस जाना है। तुमको तो शुद्ध अहंकार होना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिस स्वर्ग में फिर राज्य करेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे। चाहे राजा रानी बनो, चाहे प्रजा बनो। राजा रानी कैसे बनते हैं वह भी देख रहे हो। फॉलो फादर गाया जाता है। एक ही तरीका है, फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा भी कैसे बने विश्व महाराजन? बस उनके कदम पर कदम रखते चले, उनके समान बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं फॉलो फादर गाया जाता है, अब की बात है। लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता। यह बाप मत देते हैं, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम समझते हो हम अभी श्रीमत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं। बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी ज्ञान से बहलाते हैं। यह भी तो सीखते हैं ना ब्रह्मा बाबा भी। उस समय जब साकार मुरली चले उस समय तो सीख ही रहे थे ना। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे को। कौन सा सवेरा? एक जो 24 घंटे में सवेरा होता है, परंतु बाबा बेहद की बात करते हैं। तो ये कल्प का अमृत वेला चल रहा है। अच्छा, फिर कोई मिलने के लिए आते हैं तो क्या यह नहीं समझाएंगे? यानी ब्रह्मा बाबा भी तो समझाएंगे ना। ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा आप आकर समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा? यह बड़ी गुप्त गुह्य बातें हैं ना। कब कौन समझाता है? क्योंकि एक ही भ्रुकुटी में दो आत्माएं हैं, तो ये बहुत गुप्त और गुह्य समझने की बातें हैं। मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ, ब्रह्मा बाबा कहते हैं। तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं, यह नहीं समझाते होंगे? यह भी जानते हो कल्प पहले इसने समझाया है, तब तो यह पद पाया है। तो ब्रह्मा बाबा ने तो पहले नंबर की सेवा की है ना। मम्मा भी समझाती थी ना, वह भी ऊंच पद पाती है। मम्मा बाबा को सूक्ष्म तन में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो फादर करना है। उस समय संदेशियां जाती थी तो सूक्ष्म तन में संपूर्ण मम्मा और बाबा को देखती थी। तो बाबा कहते फिर हमें भी तो मम्मा बाबा को फॉलो करना है ना। सरेंडर होते भी गरीब हैं, साहूकार हो ना सके। गरीब ही कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है। थोड़ा होता है तो देना सहज भी होता है। शिव बाबा तो दाता है, वह कभी लेता नहीं है। बच्चों को कहते हैं यह सब कुछ तुम्हारा है। मैं अपने लिए महल ना यहाँ ना वहां बनाता हूं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते हैं मेरी झोली भरो। तो बाबा अब प्रैक्टिकल में हमारी झोली, बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भर रहे हैं। परंतु किस प्रकार की, किस चीज की झोली भर दो? झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है ना। धन की देवी लक्ष्मी कही जाती है ना, जो पैसा देती है। शिव के पास तो जाते नहीं, शंकर के पास जाकर कहते हैं ना, कहते हैं ना भोला भंडारी भर दे झोली। समझते हैं शिव और शंकर एक है, परंतु ऐसे थोड़ी है।
बाप आकर सत्य बात बताते हैं। बाप है ही दुख हरता सुख करता। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। हर एक अपने लिए राय पूछते हैं। बाबा, हमको इस बात में झूठ बोलना पड़ता है। बाप हर एक की नब्ज देख राय देते हैं। अनेक तरह के बाबा के बच्चे हैं तो अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं, तो बाबा भी नब्ज देखकर फिर राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं मैं कहूँ और कर ना सके, ऐसी राय ही क्यों दूँ। फिर पाप पर एक और पाप चढ़ जाएगा ना कि बाबा का कहना नहीं माना। नब्ज देख राय ही ऐसी दी जाती है जो कर भी सके। कहूँ और करे नहीं तो नाफरमान बरदार की लाइन में आ जाए। बाबा कहे नहीं कर पाए, फरमान देना बाबा, तो नाफरमान बरदार की लाइन में आ जाएंगे। हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। सर्जन तो एक ही है, उनके पास आना पड़े, वह पूरी राय देंगे। सबको पूछना चाहिए, बाबा इस हालत में हमको कैसे चलना चाहिए, अब क्या करें। बाबा से पूछना चाहिए ना। बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं, तुम जानते हो हम स्वर्गवासी तो बनने वाले हैं, ये तो पक्का है। अब हम संगमवासी हैं। तुम अब ना नरक में हो न स्वर्ग में हो, बीच में हो ना। जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर, बुद्धि का लंगर इस छीछी दुनिया से उठ चुका है। तुमने कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ दिया है। छोड़ दिया ना सबने। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है याद की यात्रा में, कोई कम, कोई हाथ छोड़ देते हैं, अर्थात फिर कलयुग में चले जाते हैं। तुम जानते हो खिवैया हमको अब ले जा रहा है। महसूस होता है। वह यात्राएं तो अनेक प्रकार की हैं। भक्ति मार्ग में तुम्हारी एक ही यात्रा है। यह बिल्कुल न्यारी यात्रा है। हाँ, तूफान आते हैं जो याद को तोड़ देते हैं। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो। तुम कर्म योगी हो। याद रखना है हम कौन है? कर्म योगी। जितना हो सके हथकार डे दिल यार डे। हाथ से काम करो और दिल यार से यानी बाबा से लगी रहे। आधा कल्प तुम आशिक माशूक को याद करते आए हो। भक्त थे ना, तो अपने बाबा को याद करते आए। बाबा यहाँ बहुत दुख है, अब हमको सुख धाम का मालिक बनाओ। याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे। तुमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब गवाया है। भारत स्वर्ग था, तब कहते हैं प्राचीन भारत। भारत को ही बहुत मान देते हैं। सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना भी है। अब तो भारत कितना गरीब है, इसलिए सब उनको मदद करते हैं। वो लोग समझते हैं हमारे पास बहुत अनाज हो जाएगा, कहाँ से मंगाना नहीं पड़ेगा। परंतु यह तो तुम जानते हो, विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छी तरह से समझते हैं उन्हों को अंदर बहुत खुशी रहती है। तो खुशी का आधार है समझ। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते हैं तुम सत्य कहते हो, परंतु यह समझें कि हमको बाप से वर्षा लेना है, यह थोड़े बुद्धि में बैठता है। यहां से बाहर निकले,
खलास। तुम जानते हो, बाबा हमको स्वर्ग में ले जाता है। वहाँ न गर्भ जेल में, न उस जेल में जाएंगे। न गर्भ जेल है, न वो जेल है जो दुनियावी जेल है, क्योंकि वहाँ कोई गुनाह ही नहीं होता, वहाँ कोई दुख देने वाला ही नहीं होता, है ना। वहाँ सब कुछ अच्छे से अच्छा होता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अभी जेल की यात्रा भी कितनी सहज हो गई है। फिर सतयुग में कभी जेल का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। दोनों जेल नहीं रहेंगी। यहाँ सब यह माया का पंप है। इस दुनिया में सब माया का पंप है। बड़ों बड़ों को जैसे खलास कर देते हैं। आज बहुत मान दे रहे हैं, कल मान ही खलास। आज हर एक बात क्विक होती है, मौत भी क्विक होते रहेंगे। सतयुग में ऐसे कोई उपद्रव होते नहीं। आगे चल देखना क्या होता है। बहुत भयंकर सीन है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद संसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, मनसा वाचा कर्मणा, बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। दूसरा, बाप से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान बरदार बनना है। कर्मयोगी बन हर कार्य करना है। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। वरदान है, डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। कैसे बनेंगे कर्मयोगी? जब डबल लाइट बनकर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करेंगे, है ना। और जितना जितना कर्मयोगी बनते जाएंगे उतनी स्थिति भी डबल लाइट बनती जाएगी। तो दोनों एक दूसरे के ओत प्रोत हैं। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए, कर्म से अतीत होना। इसके लिए डबल लाइट रहो, हल्के रहें। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। दो काम, कर्म करते ट्रस्टी और आत्मिक स्थिति का अभ्यास। इन्हीं दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। स्लोगन है, जिनकी दिल बड़ी है, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो दिल को बड़ा रखो। आज का अव्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं। तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना। क्योंकि
दिल में एक बाप है, सबके दिल में एक बाप है। एक श्रीमत पर चलने वाले हो, अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। क्या है गीत? मैं बाबा का, बाबा मेरा, बस मेरा बाबा सब कहते हैं तो एकजुट हो जाते हैं, एकता हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में, तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता, ऐसी करुणा, ऐसी ममता, तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा
साथी है कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है